रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। जी सर। चलो, अब ये मान लो, ध्यान से देखो, ये है आपका साइन एक्स इंटू लाग एक्स, ठीक है। लाग एक्स यस का सर। अवकलन का सूत्र आपको मालूम है, 1/x होता है। 1/x y बराबर मान लीजिए, तो पहले क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। dy/dx। और इसका सूत्र आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है कि दो दो बार लिखना है, दूर दूर लिखना है, गुरुजी ऐसे बताए थे। हाँ, तो पहला वाले के दो बार लिखो, पहले दूर दूर करो, सबसे दूर पहला वाला साइन एक्स, साइन एक्स दो बार हो गया। और डी बटा डी एक्स को भी दो बार लिख दीजिए, चला हो गया दो बार ये भी। अब किसकी बारी है, इसकी, इसको भी दूर दूर लिखेंगे, लॉग एक्स, और यहाँ पे लॉग एक्स। जो बीच में खाई बच रहा है यहाँ क्या रहेगा, प्लस। बस साइन एक्स ऐसे रहने दो, इंटू लॉग एक्स का सूत्र मालूम है ना, 1/x होता है। 1/x। लॉग एक्स ऐसे रहने दो, 1/x। ना ये साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, कास एक्स, ठीक है। cos x। आगे ध्यान देंगे हम कैसे लिखेंगे, कभी भी साइन एक्स के पीछे इधर नहीं लिखते इसको, हैं, इसको उठा ले जाएंगे यहाँ शुरुआत में। ये आपको हर कोई टीचर नहीं बताएगा, 1/x साइन एक्स वो लिख देगा भले, लेकिन कहेगा नहीं। ये कभी भी साइन एक्स से इस दिशा में नहीं जाता है, ये जाता है इस दिशा में, ठीक है। तो 1/x साइन एक्स और प्लस log x इंटू कास एक्स, ये हुआ आपका आंसर। कोई कुछ पूछ रहा था, पूछो। नहीं सर, आ गया सर में सर एक बार और समझा दीजिए। अरे हम 2-3 सवाल और समझा रहे हैं, आप चिंता मत लीजिए, हमको मालूम है ना कि कौन दवाई लेट से सूट करेगा, उतने ज़्यादा दिन चला देंगे हम। हाँ जी सर। हाँ, बढ़ा 4 खुराक देंगे। बढ़ा देंगे, समझ सर रहे हो एकदम लो लेवल से लेना इस सब को। ना। एकदम में ये सब सवाल है जो आपके बीच में इस वक्त पढ़ा रहे हो, आपके बुक में सब है। लो लेवल भी जा रहा है, समझाने का तरीका लो लेवल है, लेकिन सवाल आपके लेवल का है, ठीक है। ये सर आप कहीं कोचिंग जाते भी नहीं घर पे अपने, सिर्फ आप से ही पढ़ते होगे घर पर बस। अरे ठीक है, 5 विषय हमारे भरोसे मत छोड़ना भाई, मैथ हमारे लिए छोड़ दो, बाकी विषय के लिए पकड़ो कहीं कहीं। सर ये यूट्यूब से देख लेते हैं कि। अच्छा ठीक है, पढ़ाने दो पढ़ाने दो, बातों में ज़्यादा फंसाओ मत, इधर आओ। अगला सवाल मान लो, एक्स स्क्वायर कास 2x है, ठीक है। और इसका करना है दो फलन के गुणनफल का अवकलन। तो इसको मान लो y बराबर, पहला काम, दूसरा काम dy बाई डी एक्स लिख दीजिए, और तीसरा काम दूर दूर लिखो और 2 बार लिखो, ये रट लो, मंत्र है, दूर दूर 2 बार। तो पहला वाले को यहाँ लिख दो और फिर ले आके यहाँ लिख दो, एठो अपने घर एठो मामा घर है, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक्स स्क्वायर यहाँ पे। फिर डी बटा डी एक्स कहता मुझे भी 2 बार लिखिए ना, ठीक है। कास 2x कहता है कि जब सबका बारी 2-2 बार है तो हमरो भी 2-2 बार होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। यस सर। और बीच में जो खाली जगह यहाँ क्या रहेगा, प्लस, और बराबर चिन्ह अपनी जगह, एक्स स्क्वायर अपनी जगह। कास 2x का अवकलन होता माइनस में साइन 2x, माइनस में साइन 2x। अब यहाँ पर एक एक्सीडेंट होगा, अगर ये कोष्टक आप नहीं लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस के वजह से कोष्टक लगा, माइनस क्या है, नई नवेली दुल्हन है, घूंघट में मुंह ढके रहेगी, समझिएगा इस बात को। जैसे यहाँ तो माइनस है नहीं कहीं ऊपर, कास 2x का सूत्र आ रहा है माइनस साइन 2x, अगर तुम ऐसे लिख दिए माइनस साइन 2x तो इसको ब्लंडर मिस्टेक माना जाएगा, क्योंकि इसके साथ इन दोनों के बीच में अब घटाना का सिंबल हो गया। लेकिन ये जब कोष्टक बंद हो जा रहा तो ये कह रहा कि अरे इनके साथ गुणे का सिंबल है, क्योंकि हम यहाँ गुणे का सिंबल है ना। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसका दोबारा अवकलन होगा, ये राज की बात है, राज की बात मैं बता रहा हूँ, छिपाऊंगा नहीं। 2x का अवकलन 2 होगा, 3x का अवकलन 3, 4x का 4, 5x का 5, 6x का 6। तो 2x का अवकलन कितना होगा, 2। तो ये भी इन 2 में 2 लिखेंगे और प्लस चिन्ह उतार लो।
कास 2x उतार लो नीचे, और एक्स स्क्वायर का आपको अभी मैंने बताया है ना कितना होता है 2x। और कभी भी आंसर लिखते समय ये 2x पीछे नहीं रहेगा, यहाँ आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना। जी सर। तो अगली लाइन में यही सब हमको करना है। और कभी भी 2 भी अकेले पीछे नहीं रहेगा, शुरुआत में रहेगा 2 रहेगा, माइनस चिन्ह भी बाहर आएगा क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -2 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x और प्लस ये भी 2x शुरू में आ गया और कास 2x। और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दिमाग काम कर गया तो 2x कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से ले लेंगे ना। जी सर। बोलिए। यस सर। अच्छा, सर स्क्वायर है एक्स पे जो, ओ वैसे रह जाएगा। देखिए ना, शुरू से सवाल में ही था, देखिए यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, वो चुपचाप अपनी जगह पर रह गया अंतिम तक, क्योंकि उसके पहले ddx लगा नहीं तो अवकलन हुआ नहीं, समझे। हेलो सर। तो सिर्फ 2x कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ से 2x, यहाँ 2x, रुक जाओ कॉमन लेने ने दो। 2x कॉमन लिया और तो क्या बचेगा, ये माइनस बचेगा, और x एक गो कॉमन लिए हो ना, एक गो x इसमें अभी बचा हुआ है बेटा, उसको लिखो और साइन 2x और प्लस कास 2x, ठीक है, पुस्तक बंद। ये हुआ आपका खूबसूरत आंसर, समझ गए। हेलो सर। हाँ, सर अगर इसमें कॉमन ना ले तो भी चलेगा, कोई फांसी नहीं होगी, कोई नंबर नहीं कटेगा। और सर इसकी जो लास्ट की तीसरी लाइन समझा दो, जो ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन 2x ब्रैकेट और इंटू 2 प्लस कॉस 2x इंटू 2x। बता रहा हूँ मेरे लाल, पूछ लिए तो बताना मेरा फर्ज है, ध्यान से देखते रहना टकटकी लगा के। ये तो अपनी जगह पर आ गया, इसको तो समझ ही गए। जी सर। कास 2x का अवकलन सूत्र होता है माइनस साइन 2x, जो इस कोष्टक के अंदर बंद है, ठीक है। जी जी सर। तो फिर से मैंने 2x का भी अवकलन किया, इस वजह से यहाँ 2 आया है, ठीक है। अच्छा सर, जैसे वहाँ पे cos 2x की जगह सिर्फ cos x होता तो तब दोबारा अवकलन नहीं होता। मैं अभी बताऊंगा आपको, ऐसे सवाल बताऊंगा कि एक ही चीज़ का 3 बार अवकलन होगा, 4 बार अवकलन होगा, 5 बार होगा, 6 बार होगा, ऐसा ऐसा सवाल बताऊंगा ताकि आपका भ्रम मैं निकाल दूं, ठीक है। जैसे मान लो तुम यही ना पूछ रहे हो कि यहाँ 2 बार अवकलन काहे हो गया, इसी वजह से दिक्कतें आ रही है। एक ये है और ये के 2 बार है, तो 2 बार अवकलन क्यों हुआ बताऊंगा, इसका वजह भी। और ऐसे सवाल मैं आपको एक ही आज चाहे कल 10 सवाल ऐसा बताऊंगा जिसमें 3 बार, 4 बार, 5 बार अवकलन होगा, तो आप मास्टर हो जाओगे, किसी भी चीज़ को देखते ही जान जाओगे इसमें 3 बार अवकलन होगा। जैसे मान लो, हाँ सर, ये पता लगना चाहिए ना सर, हमें कैसे पता चलेगा कितनी बार अरे अवकलन होगा? जैसे मान लो कोई चीज़ आप किसी को देखते हैं तो देख के भी जान जाते हैं कि हाँ इसका शादी हुआ है, सिंदूर देखकर, हाँ जी सर। हाँ। और कोई और पुरुष जा रहा है तो उसको नहीं कुछ जान पाते हो, मान लो झोला झमर लिया है, एक आध बच्चा उच्चा लिया साथ में, ओहो ये भी शादीशुदा है, बच्चों की वजह से जान गए। तो ऐसे कुछ लक्षण हम बताएंगे आपको कि आप जान जाएंगे कि 3 बार अवकलन होगा इसका, कि 2 बार होगा, कि 3 बार होगा, एकदम मान लो कि सभी लोग जान जाओगे। जी हाँ, तो ये अपनी जगह पर है, इसका इसको अवकलन 2x हो गया। अब नहीं समझाना है ना, हो गया क्लियर, डाउट जी सर, हो गया। हो गया। ये वीडियो में जी अभी सर। सर डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं, सर डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं, किसका सर इसको डायरेक्ट डायरेक्ट यूट्यूब पर तो बताएं, डायरेक्ट भी करते हैं और इसी तरफ भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये बेसिक सवाल है, मैं इस बैच में कम से कम मतलब कमज़ोर छात्रों को रखा हूँ, तो लो लेवल से ही बता रहा हूँ, तो मैं गुनाह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर हर तरह के बच्चे देखते हैं ना, तो वहाँ कभी कभी डायरेक्टर मार देते हैं हम, और कभी कभी बेसिक वीडियो बनाते हैं जिसमें बताया ना कि चुरा लो, तो चुरा लेने वाला हाँ सर, जो हाँ। देखा होगा वो जानता होगा, अवकलन का टॉनिक जो देखा होगा वो जानता होगा। यस सर। जरा आप अपना फेस वगैरह दिखा सकते हैं क्या, ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगी क्योंकि ये बच्चे कहने पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है।
जी तो सर। थोड़ी देर के लिए हम प्रेजेंटिंग बंद कर देते हैं। अगर आप अपनी वीडियो सब अपना बंद वो करेंगे। दिखाना चाहें, फेस कोई दिखाना चाहे, जो शर्माए ना वो दिखा सकता है, क्योंकि ये यूट्यूब पर डालेंगे हम। वीडियो कॉलिंग क्लास है, तो कम से कम वीडियो हम में मैं भी दिखाएंगे दिख सर। जाऊं टोपा लगा के। मैं भी तो दिख रहा हूँ भाई। 1 सेकंड के लिए कोई आना चाहे सामने तो आ सकते हो, क्योंकि अच्छा देखिए अरुण जी आ गए। और क्योंकि जानते हो ये वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे और बच्चे देखेंगे तो हो सकता है उनके मन में सवाल ऐसा है कि मैं भी क्लास ले लूँ यार, अच्छा समझा रहे हैं, सामने सामने बात हो रहा। क्योंकि लाइव क्लास का मतलब जानते हो, बच्चे वही समझते हैं ज़्यादातर जो यूट्यूब में खाली कमेंट करते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो उधर से टीचर का ध्यान ज्ञात कर देगा गुड मॉर्निंग चेला, ऐसे बोल देगा बस। तो ठीक है अरुण जी, एक बार हाय बोल दीजिए हमारे स्टूडेंट से, यूट्यूब चैनल पर जो लोग देख रहे हैं। आप मेरे से पहली बार लाइव क्लास पढ़ रहे हो, कैसा कैसा आपको अनुभव हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है, बताइए अरुण जी। अरुण या अजय, कोई भी जिनका माइक काम कर रहा हो। कौशल जी बड़ी लंबी लंबी सांस ले रहे हो, सो गए क्या मुंह के पास माइक लगा के? खर्राटे मारने लगे हो यार, बंद कर दो। चलिए ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, शर्मा रहे हैं बच्चे, बंद करते हैं कैमरा अपना, क्लास लेते हैं। कुंभकर्ण वाली नींद मत लो चलो। अगला सवाल देखो। बिना खींच रहा है। कौन है नाम बताओ, हम बंद कर दें उसका माइक। सर हरदम आवाज आता है वैसे ही। कौन है? कौशल है? मालूम नहीं सर। माइक हमने बंद कर दिया उसका, अगर सो गया होगा तो बंद कर दिया, उसको बंद रहेगा। देखो कौशल का बंद किया हूँ। जी सर। ईयरफोन नाक में बांध के देख रहा था सो करके रजाई में, सो गया, खर्राटे आ रहे लगे इधर। चलो ठीक है, क्लास में वेस्ट नहीं करना टाइम, क्योंकि टाइम आज आपका कीमती है ना। जी सर। अगला सवाल मान लीजिए आपको मिल गया e की पावर x साइन x, इसका आपको दो फलन के गुणनफल के रूप में अवकलन करना। ये 2 नंबर का पूछेगा एग्जाम में ऐसा सवाल। तो सबसे पहले y बराबर लिख दीजिए, फिर लिख दीजिएगा dy बटा dx, ठीक है, बराबर। ये देखो 2 गो दोस्त है ना, एक यहाँ एक यहाँ है, तो पहला दोस्त गुस्सा के दूर दूर जाके बैठ जाएगा यहाँ और यहाँ। e की पावर x यहाँ चला गया गुस्सा के, और यहाँ भी चला गया दूर दूर, 2 बार हो गया, दूर दूर हो गया। अब d बटे डी एक्स को भी 2 बार लिख दीजिए, ऐसे दूर है, ठीक है। जी सर। साइन x कहता है कि मुझे भी 2 बार लिख दीजिए, तो साइन x को भी 2 बार लिख दिया जाए, ठीक है। अब बीच में प्लस चिन्ह, बस बिना सूत्र के सूत्र बन गया, सवाल गजब का हल होगा। d बटे डी एक्स को उतार लो, हाँ, dy बाई डी एक्स को उतार लो यहाँ पे, और ये e की पावर x सीधे नीचे लिख दीजिए। साइन x का अवकलन क्या होता है? कास x, प्लस साइन x को सीधे नीचे लिख दीजिए, और e की पावर x का अवकलन यही होता है, कुछ दूसरा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ कॉमन लेने का बड़ा हक बनता है कि ये देखिए दोनों जगह पे मौजूद है, तो कॉमन ले लीजिए। dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x ब्रैकेट में कास x है, और ये वाला नीचे लिख दीजिए साइन x प्लस लगा के। सारे लोग समझ गए? जी सर। रुचि और नेहा भी क्लास में अभी तक हैं कि चली गई? हेलो। यस सर है। सर ठीक है, हाँ हार्दिक भाई बोलिए। सर ये जो
दूसरी केसिंग है सर, प्लस के बाद साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, तो सर इसका नहीं होगा साइन एक्स का अवकलन दोबारा जो प्लस के बाद है सर, जो सर प्लस के बाद लिखी है ना नहीं संख्या? नहीं 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 उसका नहीं होगा, बताते हैं क्यों। जिससे पहले डी बटे डी एक्स रहेगा उसी का अवकलन होगा। जैसे ये इनका होगा और इनका होगा, जी जिसके पहले आप लिखेंगे सिर्फ उन्हीं का अवकलन होगा, और इनके जो लेफ्ट में छूट जाएंगे ये, जैसे कि ये हुआ, इसका अवकलन नहीं होगा। जी ठीक है, जैसे मान लीजिए ओके ओके सर आप खड़े हैं, आप पर जी कोई वर्दी लगा दिया जाए तो उससे पता चलेगा ये पुलिस है, और आपके पीछे साधारण कपड़ा में कोई खड़ा रहे तो कहेगा ओ ये साधारण आदमी है। तो ये अवकलन करने की वर्दी है, इनके पे लग गए तो इनका अवकलन होना है, ये अवकलन की वर्दी इनके पे लग गया तो इनका होना है, बाकी लोग का नहीं होगा। जिसका ये मतलब सर जिनके आगे डी वाई डी एक्स लग जाए उनका होना है, जिसके पीछे लगेगा उसका नहीं होना है। हाँ, अब देखो दो फलन के गुणनफल का सूत्र कितना खतरनाक है। डी डी एक्स ऑफ, अगर मैं सूत्र बताता तो ऐसे बुक में दिया है f1x इंटू f2x। हाँ, दो ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। अगर तुमको सूत्र बताऊंगा तो बहुत मुश्किल से समझोगे। देखो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन f1x। अब इतना लिखने के बाद फिर हम लोग उसी लाइन को लिखते, जानते हो कि लाइन को यही लाइन और ये आपका f1x हो जाता और ये आपका f2x हो जाता। तो यहाँ आ जाता f1, यहाँ f2, यहाँ f1, यहाँ f2। समझ गए? तो सूत्र लगाओगे ना, ताम झाम फैलाओगे ना, तो तुम्हें ये सूत्र भी बड़े जल्दी भूल जाएगा। और सूत्र देखने में भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो बड़ा अच्छा लगे आपको, बहुत खौरा लग रहा है। खैर सूत्र अगर आपको सर ऐसे ही सवाल बहुत बढ़िया है, तो सूत्र नहीं याद करना पड़ेगा ऐसे। हाँ, इसी वजह से हमने सोचा कि भाई अपना देसी तरीका बता दें। सूत्र हम यहाँ पर छिपा नहीं रहे हैं, सूत्र को हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हाँ अब यहाँ लिख देते हैं सूत्र। सर यही मेथड एक बार और रिपीट कर दीजिए। डेली रिपीट होगा? नहीं सर, सवाल बताइए। नहीं, सवाल हम बताएंगे डेली, जब तक अवकलन आप पढ़ेंगे। ये टॉपिक जब आएगा ना तब तक हम बताते रहेंगे। हम सवाल भी इसी तरीके से कराएंगे, ऐसा नहीं कि आगे चल के हम बदल देंगे। और आप लोग भी बदलना मत। कोई टीचर ये नहीं लिख के समझाता ये वाला सूत्र है, ये जो लिखा हुआ है पीला बॉर्डर के अंदर, सभी लोग ऐसे यस सर। सर आप बिना सूत्र के सवाल ऐसे आसान बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फलन के भागफल का भी बता दे आज ही। गुणनफल तो सीख गए? जी सर। दो फलन का भागफल सीखो। एक मिनट बाबू। दो फलन के भागफल का अवकलन। इसका भी मेरा ट्रिक है, मेरा अपना बनाया ट्रिक है। मेरा ट्रिक कोई दूसरा टीचर पढ़ा भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना लो लेवल में कोई बोल नहीं पाएगा। बहुत इंग्लिश मीडियम वाले जान ही नहीं पाएंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। हम लोग पढ़े रहेंगे तो पढ़ा देंगे। अब देखिए भागफल क्या होता है। भागफल मतलब अगर ऐसे कुछ लिखा है 8/2, तो इसका मतलब हुआ कि 8 में 2 से भाग, समझ गए ना? ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, भाग देना। किस में किससे, यहाँ लिखा हुआ है, समझ गए ना?
तो ऐसे अगर साइन एक्स बटे लाग एक्स लिखा है तो इसका भी मतलब है कि साइन एक्स में लाग एक्स से भाग देना। समझ गए ना? तो भाग देना आप लोग बचपन में ये वाला पढ़े थे, हैं? तो ये भी ऐसे लिख सकते हो, 8 8 4 बटे 2, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये भी भाग दो, 2 चौक 8 कट गया, 8 उतारो, 2 चौक 8 कट गया, 4 उतार लो, 2 दूना 4 है, ये दूना 4 हुआ 4, ये भी कट गया। अब बताओ ये तरीका तो छोटा है, ये तरीका तो देखो कितना खोटा है। उत्तर इसमें भी 442 आया, उत्तर इसमें भी 442 आया। इस नाते बचपन की चीज़ों को छोड़कर हम बड़े लेवल की चीज़ें करते हैं, बटा के रूप में भाग देते हैं। समझ गए? तो भाग को मतलब बटा भी एक तरह से भाग होता है। हाथ से अगर कंफ्यूज रहे होंगे तो जान लीजिए। तो दो फलन के भागफल का हम भाग देंगे, तो ये भी बिना सूत्र के हम बताएंगे। जैसे मान लो e की पावर x बटे में है साइन x, इसका मतलब है कि e की पावर x में साइन x से भाग देना। ठीक है, तो क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे। मान लिया? अब मेरा ट्रिक सुनो। सब लोग बोल नहीं रहे हो, मुझे लग रहा क्लास कट गया क्या? नहीं ठीक नहीं ठीक। सर, खराटे मार रहे सब लोग। नहीं मारे खराटा ठीक है, लेकिन हम जब बुलाएं तो बोल दें। देखो ओके सर। ध्यान से सुनो, इसमें भी वही पटीदारी है, जानते हो क्या? दूर दूर 2 बार, दूर दूर ट्रिक हमारा सीखो। दूर दूर 2 बार वाला बता रहा हूँ कैसे। इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हर को लिखेंगे। क्यों पहले हर के लिखेंगे? मान लो एक ऊपर है और एक नीचे है, ऊपर वाला नीचे वाले को ऊपर चढ़ा है, तो तकलीफ किसको ज़्यादा हो रहा होगा? नीचे वाले को। नीचे वाला दबा होगा ना ऊपर वाले के वजन से, तो तकलीफ नीचे वाले को होगा। तो नीचे वाला कह रहा कि पहले भाई हमको निकाल दीजिए, हमको भी ऊपर लाइए ना। तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा अंश में, कहेगा हमको 2 बार लिख दीजिएगा, 2 बार लिखा गया। ठीक है, उसके बाद अवकलन हम कर ही रहे हैं, तो डी बटे डी एक्स भी कहेगा हमको भी 2 बार लिखिए ना। हो गया दूर दूर। ऊपर वाला अंश में जो है ये कहेगा जब सब लोग का 2 बार हो गया तो हमको भी 2 बार करिए, हमारा भी 2 बार रहेगा नाम। अब बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे माइनस चिन्ह, क्योंकि भाग में माइनस होता है, यानी भाग में घटाते हैं हम। अब बटा की लाइन यहाँ रहेगी, और जो नीचे साइन एक्स है इसका कहना कि हम इनका भार उठाए हैं तो हम नीचे भी 2 बार रहेंगे, ताकि हम थोड़ा और मजबूत हो जाएं, सबका वजन उठा सके। क्योंकि अब इसके ऊपर देखो कितना लोड हो गया, इतना सारा लिख दिया हमने। तो साइन एक्स नीचे वाला 2 बार हो जाएगा, 2 बार यार, 2 बार ऐसे ऐसे होल स्क्वायर से भी 2 बार होता, समझाने दो। अब बोलो। हाँ सर वो गुणे में वो रहेगा प्लस और भाग में सर माइनस रहेगा। हाँ, बस इतना ही दिमाग में रखना, बाकी बस टेंशन खत्म है। ठीक सर। तो ये समझ में तो आ ही रहा होगा। एक बार और अभी कई सवाल बताएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स चुपचाप लिख दो, बराबर लिख दो। साइन एक्स का तो होगा नहीं अवकलन, ऐसे ही रहेगा। ई की पावर एक्स का अवकलन यही होता है, इसका तो होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का क्या होता है? कास एक्स। और नीचे जो है होल स्क्वायर लगाया है, तो साइन स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। वो ऊपर वाला ये दोनों कॉमन लेना हो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। और आप अच्छे बच्चे हैं तो कॉमन ले लीजिए, कहीं कसर नहीं छोड़िएगा कापी में, बोर्ड की कापी में, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा आपका साइन एक्स माइनस कास एक्स होल अपान साइन स्क्वायर एक्स।
ये आपका उत्तर है। परीक्षा में ऐसे लिखेंगे तो जो एग्जामिनर देखेगा चश्मा निकाल के आंख मीच के पूरा नंबर दे देगा। अब आगे बढ़े, एक और सीख लो, दो फलन के भागफल वाला। क्यों? जी सर। एक और ले लो भाई। मान लीजिए कि है ऐसे एक्स स्क्वायर बटे सर होमवर्क भी दे दीजिएगा। ई की पावर एक्स। ठीक है, अभी दे देंगे। एक्स स्क्वायर बटे ई की पावर एक्स है, अवकलन करना है तो y बराबर मान ही लेना है, dy बाई डी एक्स लिख देना है। अब वही नियम चलाइए, नीचे वाला दबा हुआ तो कहता पहले हमको ऊपर उठा लीजिए भाई। 2 बार ई की पावर एक्स यहाँ पे और यहाँ पे, तो अवकलन हो रहा तो डी डी एक्स कहेगा मुझे भी 2 बार लिखिए सब लोग। अब एक्स स्क्वायर ऊपर बैठा बैठा पछता रहा, कह रहा कि मेरा भी नंबर आ गया, मुझे भी 2 बार लिख दो सब लोग। बीच में माइनस चिन्ह लगा के नीचे वाला क्या कहेगा कि जब मेरे ऊपर अब आप इतना लोड बढ़ा दिए, इतना चीज़ लाद दिए, तो मेरा औकात बढ़ाइए। ई की पावर एक्स कहता मुझे 2 बार कर दीजिए ऐसे, तो होल स्क्वायर हो जाने से क्या आ गया? 2 बार हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये तो वैसे ही रहेगा ई की पावर एक्स। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, ई की पावर एक्स का यही होता है, बटा के नीचे ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 2x हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। घात का घात में गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर घात का स्क्वायर करना है तो घात का घात में गुणा, तो 2 का x में गुणा होगा तो 2x, इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा 2x। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, dy बाई डी एक्स बराबर, ये कॉमन हो जाएगा क्या? हाँ, एक बार x भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन है? x ई की पावर x, ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ 2 माइनस यहाँ एक ठो x बचेगा, बटे में ई की पावर 2x। ठीक है, समझ गए? यस सर। एक चीज और हो सकता है, एक चीज और हो सकता है, इसको ना, ये जो ई की पावर एक्स का स्क्वायर है, इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें 2 बार तो और मजा आएगा। अभी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा कितना। एक्स के स्क्वायर को कोई ऐसे न लिख करके ऐसे भी तो लिखता है, एक्स गुणे एक्स लिखता कि नहीं लिखता है? तो हम भी ई की पावर एक्स के स्क्वायर को ई की पावर एक्स गुणे ई की पावर एक्स 2 बार लिख देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी आपको दिखाई देगा। ये देखिए अब कट जाएगा, यही फ़ायदा लेना चाह रहे थे हम। देखिए कट रहा है ना, जो मैं काट रहा हूँ फिर छोड़ दे रहा हूँ, ध्यान दो। बस बस बस, यस सर। चलो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स बटे ई की पावर एक्स। ये रहा आपका खूबसूरत आंसर। और आज का क्लास कैसा रहा आप बताइए, खूबसूरत रहा कि नहीं? जी सर। यस सर। जी सर। और एक कल नंबर सर आपका। ये सब जो है ना आपके किताब से मैं पढ़ाता, तो ये सब आप कभी ज़िंदगी में सीख नहीं पाते। कल से किताब पढ़ाऊंगा, तब देखिएगा किताब का रस कितना आपको मिलेगा। ठीक है, सर मैंने आज आपको यही चारों टॉपिक पढ़ाया है। पहले क्या पढ़ाया? साधारण अवकलन, फिर करड़ी वाला, गुणा वाला, भाग वाला। इसमें मैंने ट्रिक बताया कि दूर दूर 2 बार। ठीक है, इसमें भी मैंने ट्रिक बताया, दूर दूर 2 बार। भूलना मत, दूर दूर 2 बार, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। मुझे लगता है नहीं भूलोगे परीक्षा तक तुम लोग। सर साधारण अवकलन एक 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 की डायरेक्ट वाला। ये सब हाँ, ये बेसिक था, ये सवाल नहीं है। ठीक है,
बहुविकल्पी में आएगा तो इसे डायरेक्ट ये ऊपर सर मार बोर्ड देना। परीक्षा में नहीं आएगा ना? हम्म? बोर्ड पेपर में नहीं आएगा ना सर ये सब? ये सब, अरे भाई कैसे कहते हो? अभी देखो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में मैं लाता हूँ, अभी लाता हूँ तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, कैसे आ सकता है। सवाल जानते हो क्या है? सवाल है बहुरूपिया। बहुरूपिया क्या होता है? रूप बदल के आता है। तो ये सवाल भी रूप बदल के आएगा, बताएंगे। देखिए ध्यान, निम्न में मम्मी से यक्स स्क्वायर, ध्यान देखो चला, या तो भैया मत सकते हैं आई हो आई चुप रहो भैया हाँ बस सही है। समझ गए? ऑप्शन नंबर के, ऑप्शन नंबर खे, ऑप्शन नंबर ग, ये हल नहीं करने वाला होता ना। देखिए हम, बोलो, चलो मान लो इसमें आ गया 2x, 3x, 4x, 5x। बताओ अब ये बोर्ड में ऐसा बन के आ सकता है कि नहीं? बोलो। आ सकता है सर। ऐसा आता है ना, एक सवाल 5-7 सवाल 8 सवाल ऐसा आता है जैसा मैंने ढक दिया। जी सर आता है। कोई लड़का कह रहा है ये सब आएगा डायरेक्ट। अब बताओ, जो मैं डायरेक्ट बताया हूँ, हाँ, जो मैं अरे डायरेक्ट, राहुल भाई प्लीज अपना माइक को। हाँ ऐसे बोल दिया करो राहुल भाई, तो राहुल भाई जान जाएंगे अरे हमारी कमी यहाँ पर क्लास में, हम इतने। अब इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, सीधे उत्तर 2x मार देना। तो ये जो मैंने डायरेक्ट पढ़ाया आज साधारण वाला, क्या ये उसमें काम नहीं आया आपके बहुविकल्पी में? ये वाला, ये मेरा पढ़ाना काम नहीं आया? आया सर आया। ये सब आपने जो सीखा ये फालतू नहीं सीखा, ये भी आपके बहुविकल्पी में आपको बहुत कामयाब। बिहार के अगर आप रहते, बिहार बोर्ड के, तो बिहार में 80 क्वेश्चन बहुविकल्पी आता है। अरे बाप रे बाप, 100 क्वेश्चन आता है टोटल, 80 आता है बहुविकल्पी और 20 आता है लिखने वाला। सब लोग पास हो जाएंगे। सर 80 नहीं आता है 50 आता है। अब जो भी हो, हम तो सुने तो पहले 80 आता, 50 बता दिए तो बदल गया होगा। हाँ ये सर अब 50 आता है। सर यूपी बोर्ड में तो 30 वाली बात है। 30 नंबर का आता है ना? पहले रुको भाई। मार्कशीट वाला सर कैसे होता है वो? हर्षित भाई, तुम कम से कम क्लास में 5, 7, 10 बार पूछ लिए कुछ। रुचि इतना देर बाद बोली है, उसको भी सुनने दो, उसके बाद तुम बताना क्या कर रही है रुचि। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपके 12th में कितने परसेंट बने थे? 80 में से 1% कम था, 79% था। अच्छा, लेकिन हम 80 ही बताते हैं, कोई पूछता है क्या 79 बताएं। मतलब हिंदी में हम लोग 79, तो कुछ लोग कहते हैं 79 कितना होता है जी, तो सीधे 80 बता देते हैं। 79 जी सर। हाँ सर सही है। ठीक है, खैर ये सब सर चीजें टीचर आपका कौन सा बोर्ड लगता है? हमारा यूपी बोर्ड था, हम यूपी से बात कर रहे हैं। यूपी और बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं, गोरखपुर जिला में। बॉर्डर पे रहते हैं सर मैं सर। भी यूपी बोर्ड का हूँ, हाँ, बिहार का कानपुर पे बॉर्डर ही सर। गोरखपुर है। हाँ गोरखपुर। हाँ, इस नाते गोरखपुर मतलब मैं बोल लेता हूँ ऐसा भाषा जो बिहार और यूपी दोनों के बच्चे समझते हैं, आधा आधा। हाँ, पूरा बिहार आधा सर यूपी समझता है। गोरखपुर के पास ही है हम। मऊ और गाजीपुर। नहीं सर। इसमें एक लड़का एकदम गोरखपुर का ही पढ़ रहा है, पता नहीं इस बैच में है किस में है, एकदम गोरखपुर जिले का ही है कोई लड़का। हाँ बस सर, हाँ बिल्कुल। कौन? कोई कानपुर का है भाई। हाँ, निखिल गोरखपुर का है। कानपुर के तो नहीं है ज़्यादा बच्चे। ठीक है, कोई बात नहीं है, PDF में भेजूंगा, इसको देखिएगा, देख देख कर मुस्कुराइएगा सिर्फ, ठीक है? ठीक है सर। आप आप बताए ज़्यादा मुस्कुराएंगे कहाँ, किस सवाल पे पता है? यहीं पे मुस्कुराएंगे दूर दूर 2 बार। जब ये पढ़ेंगे दूर दूर 2 बार तो थोड़ा मुस्कुराएंगे जरूर। और फिर मैंने बाल कटाने वाला एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया था, नहीं समझे। वहाँ भी मुस्कुराओगे जब सोचोगे, यहाँ भी मुस्कुराओगे। सर ये कुछ
कुत्ते को भगाने वाला दूर दूर आ रहा है। हाँ सर 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 3-4 फलन का अवकलन वह भी दूर दूर। हाँ, वो भी ऐसे होता, 3-4 फलन के गुणनफल का अवकलन होता। बता दे रहा हूँ कैसे होता, पूरा नहीं बताऊंगा, बस उसका एक बता दे रहा हूँ नियम। तुमने पूछा, अच्छा किया। इस वक्त एनसीईआरटी में, मतलब इंटर के सिलेबस में नहीं है ये, हम लोग जब पढ़े थे था 5-5 6-6 फलन के गुणनफल। देखो, एक्स स्क्वायर e की पावर x log x साइन x, ये 4 फलन का गुणनफल हो गया। देख रहे हो? तो एक बार इन दोनों को एक फलन मान लेंगे, इन दोनों को एक फलन मान लेंगे, तो 2 फलन के गुणनफल से उत्तर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, उस आंसर का फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि 2 है ना, तो इन दोनों का फिर से 2 फलन का गुणनफल हो जाएगा। ऐसे इसमें से 2 आएगा, 2 फलन का गुणनफल। ऐसे बात समझ रहे हो ना? नहीं समझा? जी सर। ना Yes, फिर मैं फिर से सिलेबस समझाता मिल सर ये अभी। हूँ, फिर से समझाता हूँ यार। देखो, चार लड़के हैं, ठीक है ना? तो ये टीम बनाना सिर्फ 2 लड़कों का, 2 फलन के गुणनफल का, इस सूत्र आपको अवकलन ने सिखाया है, तो आपका ये, अच्छा हम एक टीम बना लेते हैं, ठीक है? टीम जब बना लेंगे, उसके बाद अवकलन करके जब आंसर पे आएंगे तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ये थोड़ा अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे अब ये दूर दूर हो गया, अब फिर अब इसको एक टीम मान लो, एक फलन का। अब ये दोनों 2 फलन का गुणनफल जैसा बिहेव करेगा, ये 2 रह गया ना, 2 फलन का गुणनफल, 2 फलन गुणनफल। इन दोनों को हल कर लेंगे आप आज के तरीके से, जो मैंने आज बताया है। इन दोनों को भी कर लेंगे आज के तरीके से, मैंने आज बताया है। समझ गए? 3 का रहेगा अगर, तो 2 को एक मान लेंगे, एक दूसरा फलन मान लेंगे, हल करेंगे, यानी 2 यहाँ दूर आ जाएगा, तो दूर हो जाएगा। फिर ये दोनों को कहेंगे 2 फलन का गुणनफल, तब ये दूर दूर होगा। समझ गए? यानी कुल मिला के 3 आंसर इसका आएगा। सर आज 3-4 फलन का थोड़ा मतलब अवकलन कर थोड़ा वीडियो भेज दीजिएगा। अरे यार मन्ना सीखो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, और एग्जाम के टाइम पर एग्जाम से रिलेटेड चीज़ पढ़ो, ये फ़ायदे वाली बात होगी। बेवजह टाइम बर्बाद मत करो। अगर तुम ये सवाल हमसे 6 महीना पहले पूछते तो हम 6 महीना पहले बताते, क्योंकि समय था सीखने सिखाने का। आज समय है, अगर होमवर्क इसमें दे दीजिए बस। समझ लो भूख लगी है, प्यास लगी है, खाना बना बना के खाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ वाली बात है? एग्जाम एकदम सामने है और सब कुछ तैयार करना है, तुम करो तो नहीं, उधर का बता दीजिए जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रखते हैं, बंद करते हैं क्लास, ठीक है? सर हाँ सर हम कह रहे थे, मतलब पुलिस में ज्वाइन होने के लिए किस सब्जेक्ट का पेपर होता है? इंटर बाद में भरा रहा है, इस टाइम नहीं भरा। 18 साल उम्र हो, इंटर पास हो आप, उसके बाद आप मैथ जितना तेज रहेगा उतना ही ज़्यादा आसान होगा आपके लिए उसकी तैयारी करना। क्योंकि बता रहा हूँ, थोड़ा सा पूछ दिया तो बता ही दे रहा हूँ। गणित रहता है उसमें, ठीक है? इंटर वाला नहीं रहता है, कुछ कुछ रहता है इंटर वाला, बहुत कुछ नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ रहता है। हाई स्कूल वाला भी मैथ रहता है, ठीक है? 9th वाला रहता है, कक्षा 9 वाला, 8 वाला रहता है, ठीक है? 3-4 चैप्टर का, 4 से 3-4 चैप्टर, 9 से 3-4 चैप्टर हाई स्कूल से, इंटर से 1 के 2 चैप्टर, ठीक है? इतना समझिए तुमको मैथ तैयार करना है। उसके बाद एक रीजनिंग नाम का होता है चैप्टर, बुक होता है, तो रीजनिंग तभी आपको समझ में आएगा जब ये सब तो आपका मजबूत रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज रटने वाला है ना, करंट अफेयर रटने वाला है, ये सब रहेगा। हिंदी रहेगा एकदम हिंदी में विलोम शब्द लिखना है, मुहावरा लिखना, अलंकार है, समास है, रस है, ये सब है, और कुछ नहीं है। सर किसका इंग्लिश नहीं होता है सर? इंग्लिश नहीं होता यूपीपी में, बैंक रेलवे एसएससी में होता है इंग्लिश। चलिए बंद करते हैं क्लास, बहुत ज़्यादा हम जोश में पढ़ाए हैं, मेरा गला सूख रहा है, मुझे खाने पीने दो, ठीक है? स्वस्थ रहेंगे तो ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।
PDF भेजेंगे भी थोड़ी गुड देर में। नाइट और आप यू। गुड नाइट सर। गुड आप तो नाइट, पढ़े हुए हम लोग। बेस्ट ऑफ लक। हम पढ़े हुए हैं, हम भी कभी ठीक ऐसे है। थे। हम लोग के टाइम में यूट्यूब नहीं था, नहीं तो और अच्छे से पढ़ पाते। सर गुड नाइट, सो जाइए आप। ओके बेटा। सही टाइम पे आइए ना। हाँ, पानी ले वो ज्योति बहनी। टाइम देख रहा हूँ, नॉट तेरा हो गया, तुरंत भाग के आया। अबे यार चुप रहो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, यूट्यूब पर भी जाएगा, हम एडिट नहीं करेंगे जानबूझ के। एडिट नहीं करना चाहते।